कंप्यूटर फंडामेंटल्स चल रहा है और इसी में टॉपिक नंबर 2 हमारा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का डिजाइन या कंप्यूटर का खाका, इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है क्या। देखिए, जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था, जब कंप्यूटर बनाया जा रहा था, तब एक ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश हो रही थी जिसे ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना था। मतलब वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, या ये इन किसी भी जानकारी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। तो उस टाइम बहुत सारी भ्रांतियां थी, लोग अपने अपनी डिवाइसेस बनाते थे, वो अलग अलग कार्य करती थी, लेकिन सभी लोग ये साबित करने में जुटे हुए थे कि हमारी डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाना चाहिए और दूसरे की डिवाइस को कंप्यूटर नहीं कहा जाना चाहिए। तो एक ऐसी परिभाषा की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी जो सभी को सेटिस्फाई करे। उसी समय के एक महान विद्वान और वैज्ञानिक वॉन न्यूमन ने एक ऐसी परिभाषा दी जिसने ज्यादातर वैज्ञानिकों को सेटिस्फाई किया और उनकी खोज को एक कंप्यूटर का दर्जा देने में सफलता प्राप्त की। वॉन न्यूमन ने कहा, हर एक मशीन जो कि इनपुट ले सकती है और उस पर प्रोसेसिंग करके यूजफुल रिजल्ट प्रोसेस जनरेट कर सकती है, उसे कंप्यूटर कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने कहा, हर एक ऐसी डिवाइस जिसमें 3 यूनिट फंक्शन करती हैं, 3 यूनिट काम करती हैं। प्रमुख यूनिट है आपकी इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग यूनिट में डालेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट में आपकी कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस या जो भी जिस भी प्रकार की प्रोसेसिंग होनी होगी वो परफॉर्म होगी, और उसके बाद आउटपुट यूनिट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी या यूजर तक पहुंचाई जाएगी। वॉन न्यूमन के अनुसार ये 3 यूनिट जिस भी डिवाइस में पाई जाएंगी उसे एक कंप्यूटर का दर्जा प्राप्त होगा। इसी डिजाइन ने आगे चल के थोड़ा सा अलग रूप लिया। जो आज का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आर्किटेक्चर या उसका खाका कुछ इस प्रकार का होता है। जो हमारी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट थी उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट थी उसी को सीपीयू नाम से जानने लगे और उसको 3 भागों में बांट दिया गया, एएलयू, सीयू और एसयू, स्टोरेज यूनिट। अब एएलयू के बारे में बात करें तो एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट आपका फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में एसयू भी बोला जाता है, एस फॉर स्टोरेज, यू फॉर यूनिट। फिर से वही चीज हम बताएंगे, इनपुट यूनिट से डेटा और इंस्ट्रक्शंस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो कंबाइंड रूप से लिखा हुआ है आपका एएलयू, सीयू और एसयू, इसको पूरा कंबाइंड रूप से सीपीयू के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अब और अगर हम बोलें तो एएलयू को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का मैथमेटिशियन कहा जा सकता है। इसी तरह से इसी क्रम में सीयू को हम कंप्यूटर का ट्रैफिक कंट्रोलर कह सकते हैं और एसयू को हम कंप्यूटर का की मेमोरी कह सकते हैं, कंप्यूटर के दिमाग का वह भाग जिसमें वो चीजों को याद रखता है, स्टोर करके रखता है, उसको हम एसयू या स्टोरेज यूनिट के नाम से जान सकते हैं। आउटपुट यूनिट हमारे आउटपुट को यूजर तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम एक बार फिर से समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट के माध्यम से जाते हैं सीपीयू के अंदर। सीपीयू में उनको सबसे पहले मिलता है कंट्रोल यूनिट सीयू। सीयू क्या करता है, जैसे अगर टीचर्स हमें क्लास में क्वेश्चंस देते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको कॉपी में नोट डाउन करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट यूनिट से जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं सीयू की मदद से उन्हें स्टोरेज यूनिट में भेज देता है ताकि वे सुरक्षित रह सकें और उनके ऊपर कार्य किया जा सके। उसके उपरांत
जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन करके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमारे वो निर्देश हैं जो यह बताते हैं कि डेटा के साथ किस तरह की प्रोसेसिंग करनी है। तो इंस्ट्रक्शंस का इंटरप्रिटेशन करके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं। उन कंट्रोल सिग्नल्स की हेल्प से डेटा को ALU में भेजा जाता है और उसमें प्रोसेसिंग की जाती है। किसी भी तरह की प्रोसेसिंग हो, चाहे वो अरिथमेटिकल हो या लॉजिकल, हर तरह की प्रोसेसिंग आपकी ALU में ही परफॉर्म होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट की मदद से फिर से स्टोरेज यूनिट में आते हैं। कई बार वो रिजल्ट हमारे फाइनल रिजल्ट होते हैं और कई बार हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं। फाइनल रिजल्ट जिसके बाद कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, और जिनके बाद हमें फिर से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है उनको हम इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं। इस तरह से हमारे किसी भी तरह के रिजल्ट्स हों वो सारे के सारे स्टोर होते हैं स्टोरेज यूनिट में। क्यों? क्योंकि ALU के पास स्टोर करने की बहुत ज्यादा क्षमता नहीं रहती है। ALU हमारा उतना ही डेटा स्टोर कर सकता है जितने में प्रोसेसिंग होनी होती है। फिर जैसे ही आपका आउटपुट यूनिट खाली पाया जाता है, CU स्टोरेज यूनिट से जो रिजल्ट होते हैं उनको इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट यूनिट को भेज देता है और आउटपुट यूनिट उसे यूजर तक पहुंचा देती है। इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है। अब हम बात करें अलग अलग पार्ट्स के काम की, तो सबसे पहली बात है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट हमारे कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे? क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस हमारे इनपुट यूनिट के माध्यम से ही कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। अगर हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने में अक्षम रहते हैं तो हमारा कंप्यूटर कभी भी सही तरह से कार्य नहीं कर सकता, हमारे अनुसार कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमें क्या कार्य कराना है यह इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को बताते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हमारे इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजे जाते हैं। तो इनपुट यूनिट के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहला कार्य यूजर से इनपुट लेना, दूसरा कार्य उसको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और तीसरा उसे कंप्यूटर को प्रोवाइड करना। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU मतलब कंप्यूटर का दिमाग जो है जिसे कहते हैं हम, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है कंप्यूटर उसमें जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है डेटा और इंस्ट्रक्शन में, डेटा में जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वह सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करना। और आउटपुट यूनिट का कार्य क्या है? आउटपुट यूनिट का कार्य है कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेना, उसे यूजर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको यूजर को डिलीवर करना। इस तरह से हमारा आउटपुट यूनिट कार्य करता है। अब बात करें अगर ALU की, तो ALU का कार्य क्या होता है? हमने पहले भी बताया, जैसा कि इसका नाम रिप्रेजेंट करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है। हर तरह का कंप्यूटेशन, चाहे वह अरिथमेटिकल हो या लॉजिकल, वह किस में परफॉर्म होता है? ALU में परफॉर्म होता है। बात करते हैं CU की। CU किस तरह से काम करता है? CU आपके ट्रैफिक कंट्रोलर का कार्य करता है। कब इनपुट एक्सेप्ट करना है, कब उसे स्टोरेज यूनिट में भेजना है, स्टोरेज यूनिट में के इंस्ट्रक्शंस को कब कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल सिग्नल्स की हेल्प से डेटा कब और कैसे ALU में भेजना है, ALU से प्राप्त रिजल्ट्स को कब स्टोरेज यूनिट में स्टोर करना है, स्टोरेज यूनिट में पड़े हुए रिजल्ट्स को कब आउटपुट यूनिट में भेजना है। ये सारे के सारे डिसीजंस हमारे CU के द्वारा ही किए जाते हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे डेटा फ्लो का कंट्रोल करता है, डेटा के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। CU को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है। स्टोरेज यूनिट का कार्य, स्टोरेज यूनिट
इनपुट के बाद और प्रोसेसिंग के पहले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। प्रोसेसिंग के बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं उनको भी स्टोरेज यूनिट स्टोर करके रखता है। प्रोसेसिंग के बाद और आउटपुट होने के पहले जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वह भी स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर किए जाते हैं। इस तरह से स्टोरेज यूनिट आपके इनपुट साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल और आउटपुट साइकिल तीनों में ही अपना रोल अदा करता है। इस तरह से स्टोरेज यूनिट भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है। यह बात हुई हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कार्य प्रणाली की। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों ने कई बार डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अब आखिर ये होते क्या हैं? डेटा क्या होता है? डेटा होता है आपके रॉ फैक्ट्स। डेटा को अगर इंग्लिश में डेटा क्या है हमारा? ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या इसका अर्थ क्या होता है? रॉ फैक्ट्स। ठीक है। अब जैसे 2 लिखा है, 5, 90, लीटर, मीटर, मिल्क, क्लॉथ, किलोमीटर, रोड, ये सब अलग अलग अपने आप में डेटा हैं। लेकिन इसको हम अगर किसी लॉजिकल तरीके से किसी एक इंफॉर्मेशन के टर्म में बदलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने बोला 5 लीटर मिल्क, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में? दूध के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि उसकी मात्रा जो है 5 लीटर है। लेकिन केवल 5 लिखा हुआ है तो उसका कोई अपने आप में मतलब नहीं है कि 5 क्या है क्या नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 5 का कुछ ना कुछ मतलब है, इस वजह से हम उसको रॉ फैक्ट बोल सकते हैं। तो अगर केवल 5 लिखा है तो वो है डेटा, लेकिन अगर लिखा है 5 लीटर मिल्क तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इंफॉर्मेशन अपने नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से डेटा का काम करती है। जैसे हम अगर किसी स्वीट की बात करें तो वहां पर हो सकता है कि 5 लीटर मिल्क उसका कंटेंट हो। ठीक है, तो 5 लीटर मिल्क, 1 kg शुगर, इस तरह से कई और सारे, कुछ केसर, ये सब मिला के हम किसी स्वीट को प्रिपेयर करने का विकार काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा? हमारा फिर से डेटा की तरह से काम करने लगेगा। फिर हम जैसे 90 किलोमीटर रोड, 2 मीटर क्लॉथ, ठीक है, इस तरह से हम लोग ये जो अलग अलग फैक्ट्स थे उनसे हमने इंफॉर्मेशन तैयार करने की कोशिश की। इंस्ट्रक्शन हमने पहले ही बताया, इंस्ट्रक्शन हमेशा प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि आखिर काम क्या होना है, कैसे होना है, इसकी जानकारी हमें इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे प्लस, कहीं पर 2 संख्याओं के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में अगर प्लस साइन यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों को ऐड करना है। अगर हमें लिखा है मल्टीप्लाई 3 and 5, इसका मतलब क्या हुआ? 3 and 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से फाइंड कंक्लूजन, अब कोई पैसेज दिया हुआ है, अगर उसका कंक्लूजन फाइंड करने के लिए बोला गया तो इंस्ट्रक्शन दिया गया फाइंड कंक्लूजन, तो ये भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग अपॉन डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस तरह से तीनों टर्म्स हमने क्लियर करने की कोशिश की है। कोई डाउट है तो आप इसको रिपीट करके फिर से सुन सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ना भूलें। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।